हेलो दोस्तों, एनएन स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। आईपीएल की तमाम अपडेट्स लेकर और कौन से फैक्ट्स जुड़े हुए हैं आईपीएल से वो हम लेकर आपके लिए हाजिर होते हैं। तो एनएन स्पोर्ट्स सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे रिकॉर्ड की जो 2015 में बना था और अब तक कोई नहीं उस रिकॉर्ड को तोड़ पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि ऑक्शन के समय में ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा बिका, सबसे ज्यादा बड़ी बोली लगी उस खिलाड़ी की, लेकिन आज तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। 2015 में वो खिलाड़ी आता है, उसकी बोली लगती है, लेकिन जितना महंगा वो खिलाड़ी बिका है आज तक भी उसका रिकॉर्ड नहीं टूट पाया। तो कौन सा वो खिलाड़ी है, आखिर कितनी रकम लगी थी, ये भी चीजें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक एनएन स्पोर्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आईपीएल का पहला मैच 19 सितंबर से खेला जाएगा। पहली बार जब आईपीएल सितंबर से शुरू होकर अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा। इससे पहले आईपीएल मार्च, अप्रैल और मई में होता आया है। इस साल भी 29 मार्च को आईपीएल का पहला मैच होने जा रहा है, लेकिन कोरोना के कारण इसे टाल दिया गया था। अब एक बार फिर आईपीएल का मंच तैयार है। 19 सितंबर को शाम 7:30 बजे से पहले मैच शुरू हो जाएगा। हर साल आईपीएल से पहले देश और दुनिया भर के खिलाड़ी को खरीदने और अपनी टीम से जोड़ने के लिए बोली लगती है। पिछले साल भी दिसंबर में आईपीएल 2020 के लिए ऑक्शन हुआ था। तब ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे, लेकिन आईपीएल इतिहास में पैट कमिंस सबसे महंगे खिलाड़ी नहीं है। उनसे भी ज्यादा कीमत पर एक भारतीय खिलाड़ी बिका था, जिसका रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूट पाया है। जी हाँ, हमने बात की आपके सबसे पसंदीदा प्लेयर युवराज सिंह की, जो कि 2015 में सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर बिकते हैं और आज तक भी उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया है। हालांकि एक खिलाड़ी आए थे जो नजदीक तक तो पहुंचे लेकिन रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए। तो कब, कैसे और किस टीम ने युवराज की ये बोली लगाई, ये अब हम आपको दिखाते हैं। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ियों की बात करें तो 12 सीजन बाद युवराज सिंह का रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ पाया है। उन्हें साल 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में 16 करोड़ रुपए की मोटी कीमत देकर अपने साथ जोड़ा गया था। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा कीमत के दूसरे नंबर के खिलाड़ी पैट कमिंस हैं, जिन्हें पिछले ही साल कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, जब आईपीएल का ऑक्शन चल रहा था और पैट कमिंस पर लगातार बोली लगाई जा रही थी। तब लग रहा था कि पैट कमिंस युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन बोली आकर 15.5 करोड़ पर ही खत्म हुई और केकेआर उन्हें अपने पाले में करने में कामयाब हो गई। हालांकि आईपीएल इतिहास के वो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जरूर बन गए हैं। इस साल देखना होगा कि पैट कमिंस का क्या जलवा देखने को मिलता है और अपनी टीम को विजय की ओर कैसे ले जाते हैं। तो युवराज सिंह जितने के बिकते हैं उसके पास बेन स्टॉक्स भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी युवराज सिंह की बराबरी नहीं कर पाए हैं। हालांकि इस बार के आईपीएल में बेन स्टॉक्स खेलते हैं या नहीं खेलते हैं ये अभी सस्पेंसिबल है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आखिर युवराज सिंह के नजदीक तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी के तौर पर बेन स्टॉक्स को देखा जाता है। कितने में बिकते हैं, कौन सी टीम खरीद रही है और इस बार क्या स्थिति दिखाई दे रही है। पिछले साल पैट कमिंस ने इंग्लैंड के बेन स्टॉक्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। साल 2017 में बेन स्टॉक्स को राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स ने 14.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। हालांकि अब वो राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद फिर नंबर युवराज सिंह का ही आता है। युवराज सिंह को साल 2014 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा था। लगातार इतनी कीमत देने के बाद, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के कप्तान होने के बाद भी आरसीबी का टीम अब तक कभी भी आईपीएल नहीं जीत पाई है। इस साल अब युवराज सिंह आईपीएल खेल रहे हैं, लेकिन युवराज ने रिकॉर्ड बनाया, टूटेगा भी या नहीं। तो हमने आपको सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में तो बता दिया, लेकिन आईपीएल का नाम आते ही एक खिलाड़ी का नाम जुबान पर ना आए ऐसा होता नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें खरीदती है। उसके बाद से लगातार वो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ में ही रहते हैं। 15 करोड़ की बोली लगती है और अब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ही खेल रहे हैं बतौर कप्तान। 3 बार उन्होंने विजेता भी बनाया चेन्नई सुपर किंग्स को। तो कौन सी टीम ने सबसे पहले खरीदा और क्या स्थिति रही, अब कितने दाम में उनको खरीदा गया और कैसे चेन्नई सुपर किंग्स से लंबे समय से जुड़े हुए हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। एमएस धोनी को साल 2008 में ही चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा था, जब उनकी कीमत 9.5 करोड़ रुपए लगाई गई थी। वो अब तक चेन्नई सुपर किंग्स से ही खेल रहे हैं, लेकिन उनकी कीमत लगातार बढ़ती रही है। अब उनकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए हो गई है। धोनी अपनी टीम को 3 बार आईपीएल का चैंपियन बना चुके हैं। 2 बार के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से बाहर कर दिया गया था। तब धोनी राइजिंग सुपर जॉइंट्स के लिए खेले और उस टीम को भी फाइनल तक ले गए। हालांकि पुणे की टीम को वो आईपीएल की ट्रॉफी नहीं दिला पाए। अब देखना होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वो आईपीएल में कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या अपनी टीम को आईपीएल का खिताब चौथी बार दिला पाएंगे।
तो आईपीएल गेम ही नंबर का है, जो शुरुआत थी जिसकी नंबर से होती है और उसके बाद में अंत भी नंबर पर होता है। यानी कि ऑक्शन से शुरुआत होती है। युवराज सिंह अब तक के आईपीएल के, हालांकि रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं ब्रेक कर पाया, 2015 में वो रिकॉर्ड बनता है, अब तक के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर खरीदे गए और अभी तक भी उनका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। युवराज सिंह इस बार आईपीएल में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन और भी चीजें हैं जो उनसे जुड़ी हुई हैं, वो हमने आपको बाकी वीडियोज में बताई। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हमने आपको बताया और बाकी ऐसी आईपीएल के अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियोस को भी आप बहुत प्यार दे रहे हैं। हम चाहते हैं किसी तरीके से आप इन स्पोर्ट्स से बने रहें, जुड़े रहें और देखना होगा कि आईपीएल में इस बार क्या क्या रोमांच रहने वाले हैं। फिलहाल के लिए शुक्रिया।